हेलो दोस्तों, मैं संचित तहे दिल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस विद संचित नेम के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसी पार्ट में मैं चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी। तो इसी उम्मीद से उत्साह से देखते हैं इस वाली वीडियो को और करते हैं चैप्टर को ख़त्म। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक बार करते हैं वीडियो की शुरुआत। पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को ख़त्म कर चुके थे, और रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको भी ख़त्म कर चुके थे, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है हम इसको भी ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लावर को भी हम ख़त्म कर चुके थे, जिसके हमने 4 पार्ट बताए थे आपको। मेन पार्ट, एंथर, कार्पल, पॉलन और पिस्टल। तो अब हम पॉलिनेशन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower of the same species is called pollination। अब देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains। अब हम pollen grains को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from the anther of a flower to the stigma of another flower। देखिए, pollen grains हमने बताए थे। pollen grains में क्या होते हैं, मेल गैमिट्स पाए जाते हैं। अब ये मेल गैमिट्स किसी दूसरे प्लांट पे पहुँचे, स्टिग्मा पे जाके स्टिक करे, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। जैसे मेल गैमिट्स कहाँ तक पहुँचे, फीमेल गैमिट्स तक। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये दो तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन खुद से हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन किसी मीडियम से हुआ हो, किसी भी मीडियम से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, अगर ये किसी मीडियम से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। मीडियम लाइक, देखिए, एयर से उड़ के जो हैं पॉलन ग्रेन्स कहाँ तक पहुँच जाए, स्टिग्मा तक पहुँच जाए। वाटर से स्टक करके वाटर के द्वारा पहुँच जाए, या फिर इंसेक्ट्स बैठते हैं फ्लावर्स पे। इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, पॉलिनेटर होते हैं, यानी इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन करने के काम में आते हैं। वो वहाँ पे बैठते हैं, तो उनके जो पैर, जो फीट्स वगैरह होते हैं, उन पर जो है पॉलन ग्रेन स्टिक कर जाते हैं, और फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं, फीमेल पार्ट पे, और फिर वहाँ जाके उन पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की कहानी। अब देखिए, द ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ए सीड। अब जो ओव्यूल है, द ओव्यूल क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है। ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सीड में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉटिलेडन और टाइगुलेन। इसको आप जानते भी होंगे शायद। द अपर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल, वाइल द लोअर एंड इज नोन एज रेडिकल। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला देखिए पहले। तो जो अपर एंड है, जो एम्ब्रियो का जो अपर एंड है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल, और जो लोअर एंड है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है। ये देखिए, मैंने ग्राम का सीड लिया हुआ है, चने का, उसको आप खोल देंगे तो ऐसे 2 कॉट बन जाएंगे। तो इस सीड को हम डाइकोटिलेडन सीड भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। जो इसके 2 परत जैसे दिख रहे हैं ना आपको, इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। अब यहाँ पे देखो, एक बंद चने के सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीड कोट। उसके बाद सबसे एक छोटा सा पोर जैसा होता है, उसमें उसे हम बोलते हैं हिलम, और उसको बाद जो नीचे पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। इसको एंड भी बोलते हैं, आप लोग 11th में पढ़ेंगे अगर बायोलॉजी लेंगे तो। ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉलिनेशन की कहानी खत्म कर चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना सीड का स्ट्रक्चर, जिसके 2 कॉर्ड्स होते हैं ऊपर, और एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला ऊपर वाला प्लूम्यूल और नीचे वाला रेडिकल। तो चलिए, अब चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं। वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, द पार्ट्स ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस, एसेसरी ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देखिए, डायग्राम भी दिख रहा होगा आप पे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो टेस्टिस होती है। टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
टेस्टिस में जो है स्पर्म्स का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को देखिए, आपको स्ट्रक्चर अगर देखो 5 नंबर का आता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, तो आप दोनों अगर आप इससे तैयार कर लेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो देखिए अगली बार देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ, हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम टेस्टिस, हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम टेस्टिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट्स स्पर्म। तो देखिए अभी मैंने बताया जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस में बनते हैं। तो एक टेस्टिस जो है एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। उसका काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल्स में आते हैं, जैसे कि सेविंग का आना और आवाज़ में भारीपन और बॉडी में बदलाव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं, किसके अंडर आती हैं, कौन काम करता है इसको, एक हार्मोन सिक्रेट करती है टेस्टिस। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इससे सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद अब हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो देखिए समझते हैं एक बार फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओवेरीज, फैलोपियन टिप्स, यूटेरस एंड वजीना। ठीक है बेटा, तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं ओवेरीज, फैलोपियन टिप्स, यूटेरस और वजीना। एक एक करके इनके फंक्शन समझते हैं। तो देखिए ओवेरीज का काम क्या होता है, ये रिलीज़ करती हैं एग। क्या करती हैं, रिलीज़ करती हैं एग। और फैलोपियन ट्यूब में होता है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। और वजीना का काम क्या होता है, स्पर्म्स को रिसीव करना, स्पर्म्स को रिसीव करना। ठीक है, अब देखिए टेस्टोस्टेरोन की तरह एक ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरीज। तो ये जो ओवरीज हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ओवरीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन गर्ल्स, इट आल्सो स्टिमुलेट एग फॉर्मेशन। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन की तरह एक ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो ओवरी सिक्रेट करती है, किसमें, गर्ल्स में। उससे क्या होता है, एक तो देखो एग का फॉर्मेशन होता है उसी हार्मोन से, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं ना गर्ल्स में, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, ये सारी चीज़ें, और श्रिलनेस ऑफ साउंड और बॉडी में बदलाव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, कंट्रोल, ईस्ट्रोजन। तो अब हम इसके बाद चलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ पे। तो जो जो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से जो डिसीज़ ट्रांसफ़र होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो उसमें सबसे पहले डिसीज़ है सिफिल्स, सबसे पहले डिसीज़ है सिफिल्स, उसके बाद दूसरी गोनोरिया। इनके पास एक एक एग्जाम्पल याद रखना, बस पूछ लेते हैं कभी कभी 3 नंबर में। सिफिल्स जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या क्या है, तो आप इन्हें बता सकते हो। ठीक है, सिफिल्स, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ड्स और एड्स, ये सब तो आपने सुना ही होगा। कौन से वायरस से होती है, HIV वायरस से। किस वायरस से, HIV वायरस से। अब देखिए सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर, अब देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के कुछ मेथड्स। अब देखिए प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करने के लिए कुछ वेरियर मेथड, उसमें सबसे मेन कॉन्डम्स वगैरह। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोइटस इंटरप्ट होता है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड हो जाती है। उसके बाद दूसरा मेथड है केमिकल मेथड, बाय यूजिंग पिल्स, आई पिल्स, माला गोल्डी, सहेली, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं केमिस्ट शॉप पे मिलती हैं, इनसे भी हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद यूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी। देखिए यूटेराइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी। अब देखो कॉपर टी का यूज़ क्या होता है, ये इंजेक्शन की तरह यूटेरस में इंजेक्ट कर दी जाती है, जिससे इस जो कॉपर होता है ना, इसमें कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, यानी कि स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब के बाद ओवेरिस तक पहुंचने नहीं देता है। अगर वो पहुंचेगा नहीं तो देखिए फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो ये कॉपर टी का काम है। कॉपर टी का मतलब कॉपर क्या कर देता है, स्पर्म्स की मोटिलिटी को सप्रेस। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्जिकल मेथड्स, 2 सर्जिकल मेथड्स, एक ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी। तो देखिए ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली काट के क्या कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, जिससे कि जो एग्स हैं वो यूटेरस तक ना पहुंच पाएँ। और उसके बाद वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल्स को काट देते हैं, जिससे स्पर्म की एंट्री पेनिस तक ना हो पाए। ठीक है बेटा, सर्जिकल मेथड्स में ये है। बाकी
तो चलिए इस चैप्टर को यहीं विराम देते हुए आप मुझे दीजिए अब आज्ञा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक बार फिर नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।